ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के हॉस्पिटल में काम करता था और एक रात हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट की वजह से रात के 12 बज गए थे और उस रात तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से मैं भीगते हुए अपने घर पहुंचा और फिर कपड़े गीले होने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी और वो रोते हुए मुझे कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। जिस पर मैंने उससे कहा कि मैं रात को मरीजों को नहीं देखता हूँ, कल सुबह हॉस्पिटल में ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने और गिड़गिड़ाने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने मुझे उसके साथ जाने को कहा। जिसके बाद मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी कार निकाली और सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। और फिर मैंने सोचा कि यह लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके घर में पहुंचा और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। जिसके बाद मैंने उनका चेकअप किया और उन्हें इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। जिसके बाद उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी कार तक का छोड़ दिया और फिर मैं अपने घर आ गया। और फिर अगली सुबह जब मैं हॉस्पिटल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले पेशेंट से मिलता जाऊं। जिसके बाद मैंने गाड़ी टर्न करके उसी लड़की के घर की ओर निकल पड़ा और जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे उस लड़की का घर दिखाई नहीं दिया और मुझे उस जगह पर बस खंडर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है, तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। और फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ एक प्रेत है जो हर साल किसी न किसी को दिखाई देती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। हालांकि मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं गाँव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी कार के पहिए के निशान और मुझे वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी मिली। जिसके बाद मैं बिना लोगों से और बात किए हुए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई और उसके कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।